ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र से दया नाणमिदंसणमिया सिद्धे सिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयीय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाऊणम्। जय बोली अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोली अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान श्री रविशेण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चरय श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित बागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। इस अथाह संसार में संयम और संयमधारियों की विनय ये जीव के लिए करने योग्य कर्तव्य है, कार्य है। संयम की विनय संयमी बना देती है। संयमधारियों की विनय करने से उत्कृष्ट चारित्र की प्राप्ति होती है, कर्म का बंध कटता है और यह जीव कर्मों का नाश करते हुए उत्तम सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। बंदे तद्गुण लब्धये, तद्गुण लब्धये, उनके गुणों की वंदना जो गुणों से भरे हुए हैं, ऐसे गुणवान और उसके गुणों की वंदना करने से अपने अंदर गुणों का प्रकटीकरण होता है, अपने अंदर गुण प्रकट होते हैं। इसलिए भैया तुषार भाई, जब तक हम स्वयं संयमी ना बन पाएँ, जब तक हम महाव्रती ना बन पाएँ, कम से कम श्रद्धा गुण को नष्ट मत करना। कम से कम जो संयमी हैं, जो महाव्रती हैं, जो अणुव्रती हैं, उनकी विनय करते रहो। उनकी विनय करने से भी आपके चारित्र में वृद्धि होती है। संयमियों की विनय करने से, संयमों की श्रद्धा करने से, संयम की विनय करने से चारित्र मोहिनी कर्म का उपशमन होता है।
इसलिए कोई विकल्प मत करना कि हम मुनि नहीं बन पा रहे हैं, हम अणुव्रति नहीं बन पा रहे हैं, यहाँ तक कि मूल गुण भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। मत विकल्प करना, परंतु इस बात के लिए जरूर विकल्प करना कि कहीं मेरे हृदय से श्रद्धा गुण नष्ट तो नहीं हो रहा है। आचार्य भगवंत ने बहुत सुंदर सूत्र एक प्रदान किया है, दर्शन वट्टा वट्टा, चारित्र से दर्शन से भ्रष्ट महाभ्रष्ट है, दर्शन वट्टा न सज्जंती। चारित्र गुण से यदि कोई भ्रष्ट हो जाता है तो उसको समझने के लिए एक मौका है, उसके पास श्रद्धा नाम का गुण है, वह श्रद्धा कभी न कभी उसके अंदर चारित्र प्रकट कर देगी। इसलिए दर्शन भट्टा भट्टा, चारित्र दर्शन भट्टा न सिद्धंती। चारित्र से भ्रष्ट हुआ जीव तो संभल सकता है, क्योंकि दर्शन गुण संभालने के लिए, लेकिन जो दर्शन से ही भ्रष्ट हो गया है उसका संभलना अब नामुमकिन है। अब उसे कौन संभालेगा? क्योंकि दर्शन के अभाव में, सम्यक दर्शन के अभाव में आपका चारित्र मिथ्या चारित्र है, उसमें सम्यकपना कुछ भी नहीं होता। अगर सम्यक दर्शन नहीं है और तुम कितनी उत्कृष्ट चारित्र पालन करते हो, तुम्हारा चारित्र किसी काम का नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन के अभाव में चारित्र मिथ्या होता है। और चारित्र नहीं भी है, सम्यक दर्शन है, तो भी तुम संसार में उत्कृष्ट प्राणी कहलाओगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव अधिक समय तक संसार में भटकता नहीं, नियम से उसके पास चारित्र आता ही आता है, सम्यक चारित्र। इसलिए चारित्र नहीं गुण प्रकट कर पा रहे हो तो विकल्प मत करना, दर्शन नष्ट न होने पाए इस बात की जरूर खबर रखना। श्रद्धा गुण नष्ट नहीं होना चाहिए। विचारों ने श्रद्धा नष्ट कर ली, विचारों ने श्रद्धा नष्ट कर ली, उन जीवों का कभी संसार में कल्याण नहीं हो पाएगा, संसार समुद्र से भी पार नहीं हो पाएंगे। क्योंकि एक छोटी सी भी द्रव्य देव शास्त्र गुरु की असाधना जीव का संसार बढ़ाने के लिए पर्याप्त होती है। भव भटकाने के लिए एक छोटी सी असाधना देव की, चाहे शास्त्र की, चाहे गुरुओं की, एक छोटी सी असाधना, चाहे मन से करो, चाहे वचनों से करो, चाहे शरीर से करो। इसलिए कहते हैं बहुत समझने की आवश्यकता है भैया, रिंकू भैया, भैया वृत्ति करो, उस समय मौन हो जाओ, बोलो मत, क्योंकि आपके मुख में बोलते समय थूक उचट जाता है, मल है, और एक कण भी थूक का मुनिराज के ऊपर पड़ गया, मुनिराज की असाधना हो गई। मुनिराज की असाधना नरक निगोद पटक देती है। भगवान का मार्जन करो, अभिषेक करो, मौन हो जाओ, पट्टी नहीं बांधना, मौन होना है। कई दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, मुंह तो बंद करते नहीं है, रुमाल बांध लेते हैं, उसमें तो और तुम अशुद्ध हो गए, क्योंकि अब जितनी भाप निकल रही है उसमें जीव आ रहे हैं जा रहे हैं, सब वहीं कपड़े में मर रहे हैं, और मृत्यु को प्राप्त होकर के उनका तिरस जीव भी है, उसमें तिरस जीवों का पिंड आप मुंह में लगा के बैठे हुए हो, कैसे अभिषेक करोगे? इसलिए मुंह में नहीं बांधना चाहिए, मौन हो जाना चाहिए। मौन पूर्वक भगवान का अभिषेक करो, मौन पूर्वक भगवान का शांति धारा करो, अथवा अकेले ही करने वाले हो और पढ़ना आवश्यक है तो थोड़े दूर होकर करो, दूर हाथ से करो, ताकि आपके थूक आदि भाप मुखी भगवान के ऊपर ना पहुंचने पाए। मुखी भाप भी आपकी मल है, वो भी यदि भगवान के ऊपर पहुंच जाती है तो जिनेंद्र भगवान की असाधना महापाप बंध का कारण बनती है। जिनवाणी पढ़ रहे हो, इतने पास में रख ली, थूक उचट रहा है, अथवा गंदे संदे उन्हीं हाथों से कान खुजला लिया, उन्हीं को नाक में डाल दिया, उन्हीं को शरीर में फेर लिया, उन्हीं को पैर छू लिए, उन्हीं से सर छू लिया, फिर उन्हीं से पन्ने पलटने लग गए, सारा तेल वेल जितना था वो सब पन्नों में लगा डाला, जिनवाणी की असाधना कर दी आपने। क्यों असाधना हो गई?
वो जिनवाणी 10 साल चलने वाली थी, आपने तेल लगा दिया, अब वो जिनवाणी में मल चिपक जाएगा, उसमें जीव कीड़े उत्पन्न होंगे, और दूसरा वो जल्दी सड़ जाएगा, पेपर गल जाएगा, खराब हो जाएगा, फट जाएगा। पसीना आ रहा है, उसी से पोंछ लिया, उसी से पैर दबाने लग गए, उसी से भगवान की प्रतिमा छू ली, उसी से पन्ने पलटने लग गए, उसी से अक्षरों के ऊपर उंगली चलाने लग गए। ये देव शास्त्र गुरु की असाधना है। बहुत बहुत बड़े पापों का बंध होता है इससे। आपने कनकोदरी की कहानी नहीं पढ़ी क्या? कनकोदरी रानी की कहानी नहीं पढ़ी क्या आपने? 22 घड़ी तक प्रतिमा छुपाने से 22 वर्ष तक अंजना की पर्याय में वियोग सहना पड़ा कि नहीं सहना पड़ा? क्यों? देव की असाधना की थी। कुएं में प्रतिमा को डलवा दिया था, बावड़ी में। करकंडू से मिल लो। भगवान की भक्ति में तो तल्लीन था, लेकिन हाथों में कीचड़ छपा था तो हाथों में कोड़ हो गया था। ग्वाला बना तो राजपुत्र, सेठ पुत्र हुआ, और सेठ पुत्र होकर के राज अभिषेक हुआ, राज मिला भगवान की भक्ति से। कमल चढ़ाया था भगवान के सामने। पढ़ी कहानी कि नहीं पढ़ी? उसने तालाब से कमल ला करके भगवान के चरणों में चढ़ाया था। उसके प्रभाव से, भगवान की भक्ति के प्रभाव से वो सेठ पुत्र हुआ। भगवान की भक्ति के प्रभाव से सेठ पुत्र होकर के राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी, राजा ने गोद ले लिया, राज तिलक हुआ, राजा बना। परंतु हाथों में कोढ़ हो गया, पैरों में कोढ़ हो गया। क्यों? पैरों में कमल तोड़ने गया था तो पैरों में कीचड़ लग गया था, हाथों में मल लग गया था, कीचड़ लग गया था, हाथ पैर कोड़ी हो गए। भगवान केवली से पूछा, क्यों हुआ? असाधना। आप लोगों से तो मुझे नहीं उतरते। मंदिर में चले जाते हो, गुरुओं के दर्शन कर लेते हो, मुझे नहीं उतरते हैं आपसे, तो जूते नहीं उतरते हैं आपसे। तो ये जिनेंद्र देव शास्त्र गुरु की असाधना होती है। इसलिए विनय गुण को रखो, विनय गुण को रखो। विनयो मोक्ष द्वारो, विनय गुण को मोक्ष का द्वार कहा गया है। वे ही मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे जिनके अंदर विनय गुण होगा। जो देव शास्त्र गुरु की असाधना करेंगे वे तो भव भव में भटकेंगे। देव शास्त्र गुरु की विनय करके, देव शास्त्र गुरु की विनय करके देखो रामचंद्र जी कहाँ पहुंच गए। देव शास्त्र गुरु की विनय से वे रामचंद्र जी पर्याय से पर्यायांतर होते होते ब्रह्म स्वर्ग में देव हुए, और ब्रह्म स्वर्ग में देव होकर के वहाँ से पूर्व के पुण्य और वर्तमान पर्याय में ब्रह्म स्वर्ग में जो देव थे उस समय भगवान जिनेंद्र की भक्ति करके, सम्यक दर्शन की भक्ति करके, श्रद्धा करके वे रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र अयोध्यापति रामचंद्र जी हो गए। वही दूसरी तरफ जो रावण का जीव था, लक्ष्मण का जीव था, वसुदत्त और श्रीकांत, ये दोनों जीव आपस में एक दूसरे का घात करके मृग हो गए थे। एक महा अटवी में मृग हो गए थे। विंध्याचल नाम की जो अटवी थी, विशाल घना हुआ वन था, उस वन में दोनों सींग वाले हिरण हो गए। उस और सीता का जीव जिसने देव शास्त्र गुरु में जिसका मन बिल्कुल भी नहीं था, उनकी निरंतर असाधना करती थी। सम्यक दृष्टि तो बाद में हुई। वो पहले जो सीता का जीव था गुणवती, वो मिथ्या दृष्टि था, देव शास्त्र गुरु के प्रति द्वेष रखता था। जब उसका विवाह वसुधनदत्त से नहीं हुआ तब उसने देव शास्त्र गुरु को खोटा खोटा कहते हुए और उनकी भक्ति को उस तरह छोड़ दिया जिस तरह मुनिराज पाप क्रियाओं को छोड़ देते हैं। आप में से भी कुछ लोग तो ऐसे ही करते हो, प्रवीण भैया, ऐसे तो करते हो कुछ लोग भी। भगवान हमारे पेपर हैं, अच्छे मार्क्स आ जाएं, नहीं आए भगवान कुछ नहीं होते, कुछ नहीं करते। देखो हमने
पेपर के लिए मांगा था, पेपर अच्छा चला जाए हमारा, हम फेल हो गए, मार्क्स कम आ गए। भगवान कुछ नहीं होते, कोई कुछ नहीं करता। भगवान जी 10 वर्ष निकल गए, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, कुछ करो प्रभु, संतान उत्पत्ति हो जाए, हम आपके पास अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान कराने आएंगे, संतान दे दो हमें। मान लो नहीं हुई, भाग्य में नहीं थी। अरे भगवान कुछ नहीं होते, कुछ नहीं, हम संतान मांगी थी, भूत तक तो मिला नहीं है, इससे अच्छा तो हम कहीं के भूत भुतड़िया के पास चले जाते, बाबा के पास चले जाते कहीं के, तो हमें संतान मिल जाती। ऐसे तो सिद्धांत डमाडोल हो जाता है। आकांक्षाएं श्रद्धा गुण को नष्ट कर देती हैं। आपको शायद इस बात का ज्ञान नहीं है, आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने क्या लिखा है रत्नकर्णक श्रावकाचार्य जी में, उन्होंने लिखा है, अरत चरण सप्रया महानुभाव महात्मनम मवदत भेका प्रमोदमत्ता कुसुमेकेन राजग्रहे। एक राजग्रही में एक मेंढक कुसुम को लेकर गया, वो देव हो गया, मांगने नहीं गया था, मांगने नहीं गया था कि भगवान हम मेंढक कब तक बने रहेंगे, हमें पुरुष पर्याय दे दो कि हमें भगवान देव बना दो, मांगने नहीं गया। श्रद्धा गुण से युक्त होकर के उसने जैसे ही जाना भगवान का समूषण आया है। मेढक पंचेंद्रिय है, सैनी, नहीं तो बोलोगे कैसे कैसे जाना उसने, संगी होता है, सम्मूर्छन भी होते हैं। उसने जब ये जाना कि राजगृही के विपुलाचल पर्वत पर भगवान का समूषण आया है, मुंह में कमल की पंखुड़ी को दबा करके श्रद्धा गुण से भरा हुआ वह जीव, श्रद्धा की महिमा देखो और अश्रद्धा की महिमा देखो। श्रद्धा गुण से भरा हुआ वह जीव मेंढक गया और हाथी के राजा सैनिक के हाथी के पैर के नीचे दबकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। मर के राजा सैनिक तो वहाँ पे समूषण में जब तक नहीं पहुँच पाए, उससे पहले ही वो स्वर्ग में देव हो गया। देव बनकर उसने अवधि ज्ञान लगाया, मैं कैसे देव हुआ, अवधि ज्ञान लगाया, मैं देव कैसे बना। अंतर्मूर्त में पर्याप्तियाँ पूरी हो जा, अंतर्मूर्त में यौवन को प्राप्त हो जाते हैं देव, 48 मिनट के अंदर अंदर युवा हो जाते हैं। जैसे ही वो युवा हुआ उसने अवधि ज्ञान लगाया, मैं स्वर्ग की विभूति को कैसे प्राप्त किया। अवधि ज्ञान से उसने जाना मैं पिछली पर्याय में मेंढक था, सरोवर से भगवान के समूषण दर्शन करने जा रहा था, हाथी के पैर तले आके मर गया। अरे मैं तो भगवान के समूषण में जा रहा था। शीघ्र अपने परिवार के साथ समूषण में पहुंचा, उसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह लगा हुआ था। राजा सैनिक जब तक समूषण पहुंचते, इससे पहले ही वो मेंढक जाकर के समूषण में विराजमान हो गया। राजा सैनिक की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भगवान सबके किसी में ध्वजा का चिन्ह है, किसी में कलश का चिन्ह है, सुंदर सुंदर चिन्ह है, ये बीभत्स मेंढक का चिन्ह वाला कौन सा देव है। तब बोला ये राजा सैनिक, ये कोई और जीव नहीं, तुम्हें कहाँ पता था कि तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे क्या क्या हो रहा है। तुम तो अपनी हथनी के ऊपर, हाथी के ऊपर सवारी करते मस्त चले आ रहे थे, तुम्हें क्या पता तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे एक मेंढक कुचल गया था। वही है श्रद्धा गुण से भरा हुआ वह मेंढक समूषण की तरफ आ रहा था, आपके हाथी के पैर के नीचे आके कुचल गया। आपके पहुंचने से पहले ही पहले वह मेंढक देव बन करके यहां बैठ गया। श्रद्धा, संयम नहीं ग्रहण किया था उसने, नम्रतों को पालता था। श्रद्धा और अश्रद्धा देखो कि उस गुणवती को अपना कार्य सिद्ध नहीं हुआ, उसका विवाह नहीं हुआ, उसको अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। अश्रद्धा में देव सासुरों की अवहेलना करने लग गई। उस अवहेलना का पाप कर्म का ऐसा बंध हुआ, मुनिराज नगर में आए तो चौके नहीं लगाती थी, आहार दान देने वालों को मना कर देती थी, तिरस्कार करती थी, खोटे खोटे शब्दों से संबोधन देती थी मुनियों को। उस अशुद्ध गुण से ऐसा कर्म का बंध हुआ, ऐसा कर्म का बंध हुआ। वो भी उसी विंध्याचल पर्वत पर जाकर वो भी मृगी हो गई, हिरणी हो गई। कहाँ तो मनुष्य पर्याय में थी, उत्तम कुल में थी, श्राविका थी, जैन कुल में उत्पन्न हुई थी। अशुद्ध गुण ले जाकर के त्रियंच बना दिया, हिरणी बन गई। एक समय
उन दोनों हिरण की नज़र उस हिरणी के ऊपर पड़ी, काम वासना से भर गए। काम वासना से भर करके दोनों हिरण उस हिरणी के पास पहुँचे। दोनों एक दूसरे को, हिरणी को स्पर्श नहीं करने दे रहे थे। अति क्रोध में दोनों मृग आपस में लड़े। दोनों ने एक दूसरे को सींग भोंक दिए और सींग के लगने से दोनों मृगों की मृत्यु हो गई। मृत्यु कर बेजीव दोनों। अब देखो अश्रद्धा कषाय की प्रणति देखो जीवों की कहां कहां पहुंचाती है। एक छोटा सा विवाद, एक छोटा सा क्लेश जीव को कितनी भव परेशान करता है, गिनो। और ये तो मैं बहुत सारे थोड़े से लिख के लाया हूं, लाइन लगी थी उसमें। तो मेघ वाहन सहस्त्र नाम इनका युद्ध हुआ था। बात केवल एक गाय को खरीदने पे युद्ध शुरू हुआ था उनका। पंडित के दोनों चेले थे, एक गाय को खरीदने से दोनों का युद्ध शुरू हो गया। सैकड़ों भव शत्रु बन करके एक दूसरे को मार मार के खाते रहे। एक बिल्ली बन जाए, एक चूहा बन जाए, बिल्ली चूहे को मार के खा जाए। एक हिरणी बन जाए, एक सिंह बन जाए, शेर हिरणी को मार के खा जाए। कोई गाय बन जाए, कोई नेबला बन जाए, सर्प बन जाए। ऐसे एक दूसरे को सैकड़ों भव ऐसे एक दूसरे को मारते रहे। क्यों? एक छोटा सा विवाद हुआ था बस। इसलिए भैया विवादों से भयभीत तो हो, विवादों से डरो। हमारा किसी से झगड़ा ना होने पाए, हमारा किसी से विवाद ना होने पाए, हमारा किसी से मनमुटाव ना होने पाए। क्योंकि एक बार इतना सा भी छोटा सा भी मनमुटाव हो गया, कर्म का बंद हो गया, भव खराब करेगा वो कब खत्म होगा कोई भरोसा नहीं। होगा कि नहीं होगा ये भी कोई भरोसा नहीं। क्योंकि बीज एक होता है, उससे वृक्ष तो एक निकलता है, लेकिन उस वृक्ष में फल एक नहीं लगते, फल अनेक लगते हैं। ऐसे ही कर्म का बंध सूक्ष्म छोटा सा होता है, पर वो छोटा सा कर्म का बंध जब उदय काल में आता है, उस समय अनेक अनेक कर्मों का बंध करा के चला जाता है। फिर एक बीज से अनेक बीज तैयार हो जाते हैं, और अनेक बीज से फिर अनेक वृक्ष, और फिर अनेक वृक्षों से अनेक अनेक बीज तैयार हो जाते हैं। इसलिए एक बीज तैयार मत होने दो। बीज तैयार हो उससे पहले ही उसको जला के भस्म कर दो, राख बना दो, तब तो बच जाओगे। नहीं कर पाए तो बहुत बड़े बड़े वृक्ष तैयार हो जाएंगे। संसारी हो, मालूम है, संसारी हो, पता है, कषायों से भरे हुए हो, पता है, परंतु तत्वज्ञानी, तत्व को सुनने वाले हो, ये भी पता होना चाहिए। हमने तत्व सुना है, हमने जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुना है। हम कोई बात नहीं, एक डलिया में बर्तन रखे रहते हैं, उठाओ तो डलिया हिलती है तो बर्तनों की टकराते हैं, आवाज़ जाती है। ऐसे ही आप लोग एक परिवार में रहते हो, एक घर में रहते हो, एक साथ उठते बैठते हो, दिन रात 24 घंटे उन्हीं के बीच में रहना है, तो कषाय उत्पन्न हो जाती है। ये जीव का स्वभाव है, विभाव है। ये मैं इसको पकड़ लिया था मैंने सुबह बालक को, ये विभाव की बात कर रहा था। विभाव नहीं, ये जीव का स्वभाव है। इसीलिए तो मैंने पकड़ लिया, क्योंकि आज तुम्हें ठीक करना है मुझे। ये जीव का स्वभाव है, क्योंकि विभाव में जाना भी जीव का स्वभाव है। जीव का स्वभाव ना होता विभाव रूप परिणमन का, तो जीव विभाव रूप परिणमन कैसे कर पाता? भाई समझ में, जीव का विभाव रूप परिणमन करने का भी स्वभाव होता है, इसलिए वो विभाव रूप परिणमन कर पाता है। जिसमें विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं होती, धर्म द्रव्य कभी विभाव रूप में जाता है क्या? क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसका स्वभाव वही है। स्वभाव में ही रहना उसका स्वभाव है, विभाव स्वभाव में जाना उसका स्वभाव नहीं है। दो द्रव्य मात्र हैं जो स्वभाव में रहते हैं और विभाव स्वभाव में भी जाते हैं, जीव और पुद्गल। शुद्ध अणु पुद्गल जो होता है वो पुद्गल है। शुद्ध अंतिम अणु, पुद्गल द्रव्य की जो अंतिम अवस्था होती है, शुद्ध परमाणु, वो अणु, वही शुद्ध पुद्गल होता है। वह शुद्ध है, वह स्वभाव रूप है। द्विधिकादु गुणानाम तो, दो अधिक आदि
गुणों वाले जो हो जाते हैं उनका बंद हो जाता है और बंद हो करके वे सब विभाव में चले जाते हैं। स्कंद, ये पेन, इसको तुम पुद्गल बोलते हो, ये पुद्गल नहीं है। ये माइक, ये तुम इसको पुद्गल बोलते हो, ये पुद्गल नहीं है। ये किताब, ये अछार, टेबल, कुर्सी, माइक आदि आदि, टेबल, जितनी सारी चीज़ें रखी तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये सब तुम इन्हें पुद्गल के नाम से जानते हो। वास्तव में ये पुद्गल नहीं है, ये पुद्गल द्रव्य की स्कंद रूप पर्याय हैं। पुद्गल तुम्हें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पुद्गल जो है वह स्कंद की अविभाज्य अवस्था, यानी परमाणु जो पुद्गल स्कंद की अविभाज्य अवस्था है, भेद करते जाओ, भेद करते जाओ, भेद करते जाओ, भेद करते करते अंतिम अवस्था जब उसकी बचेगी, उसका नाम पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल में और जीव में, दो में स्वभाव और विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता होती है। शेष द्रव्य केवल स्वभाव ही परिणमन करते हैं, विभाव रूप परिणमन नहीं करते। इसलिए कषाय करना, लोभ करना, लालच करना, खाना पीना, आना जाना, उठना बैठना, ये सब जीव द्रव्य की स्वाभाविक अवस्थाएं हैं, वैभाविक स्वाभाविक अवस्थाएं हैं। विभाव स्वभाव है उसका ये। इसलिए आपका विभाव स्वभाव है संसार में रहकर लड़ाई झगड़े करना। जब तक विभाव में हो तब तक ये स्थितियां बनती रहेंगी। कोई बात नहीं, बन गई, लड़ लिए, झगड़ लिए, कपड़ा मैला हो गया है, तुरंत साबुन सोडा उठाओ, इसको साफ करो, स्वच्छ हो गया, फिर चमचमाता हुआ कपड़ा पहन लो, फिर गंदा होगा वो, फिर धो लो। माँ, आप लोग कितने समझदार हो, घर में कितनी बार झाड़ू लगाती हो? हाँ, दिन में 2-3 बार तो झाड़ू लगी जाती ना। नहीं, हम छोटे थे बचपन में तो हमने भी कभी कभी झाड़ू लगाई है, तो दिन में 2 बार तो झाड़ू लगी जाती घर में। क्यों लगाते हो? अब जब तुम्हें पता है कि गंदगी फैल रही है, प्रश्न है एक व्यक्ति का, उसका आंसर दे रहा हूं। जब तुम्हें ये पता ही है कि गंदा होना ही है, थोड़ी देर बाद फिर गंदा हो जाएगा, तो क्यों कमर तोड़ती हो मां अपनी? क्यों झाड़ू लगाती हो इतनी देर तक? गंदा होना है ना थोड़ी देर से फिर से वो, इसीलिए तो करते हैं। गंदगी पड़ती रही तो घर घूरा बन जाएगा। साफ करते रहे तो गंदगी निकलती रहेगी, स्वच्छ होता रहेगा, स्वच्छ दिखता रहेगा। और अगर सफाई नहीं की तो बहुत बड़ा घूरा तैयार हो जाएगा, मल ही मल भर जाएगा, कचड़ा ही कचड़ा भर जाएगा। ऐसे ही परिणामों में विकृति आए, कोई बात नहीं, कचड़ा फैल गया है। परिणामों में विकृति आई, कोई बात नहीं, कचड़ा फैल गया है, झाड़ू लगा लो, प्रतिक्रमण कर लो, प्रत्याख्यान कर लो, आलोचना कर लो, अपनी निंदा कर लो, क्षमा याचना कर लो। क्या कहते हो? क्षमा भाव भैया, क्षमा भाव ना, क्षमा भाव रखना, क्षमा भाव रखना, क्षमा भाव रखना। तुरंत बोल लो, 48 मिनट के अंदर अंदर अपनी कषाय को शांत करो, और कषाय को शांत करके बोलो भैया क्षमा भाव रखना। कषाय है ही, तुम्हें पता ही है, संसारी है, आ जाता है ये, क्षमा भाव रखना। तो झाड़ू लग गई, झाड़ू लगती रहेगी, साफ सुथरे होते रहोगे तो घर सुरक्षित स्वच्छ दिखेगा। झाड़ू नहीं लगाई तो बहुत गंदा हो जाएगा, गंदगी फैल जाएगी, कचरा घर बन जाएगा। इसलिए जब तक उस अवस्था तक नहीं पहुंच रहे हो जहां क्षमा याचना नहीं करना पड़ती, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं करना पड़ता है, तब तक कम से कम प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण की झाड़ू पोछा करते रहो घर में, तो साफ सुथरे बने रहोगे। उससे ही चले गए। प्रश्न किया था एक भैया ने, कहा महाराज जी फिर प्रतिक्रमण करो, फिर वही गलती करो, फिर प्रतिक्रमण करो, फिर वही गलती करो। अरे तो फिर कपड़े पहनो, फिर धो साफ करो, फिर गंदे करो, फिर नहीं बंद कर दो उनको। टेंशन फ्री पहनोगे, तो गंदे तो होंगे, और होंगे तो फिर तुम्हें धोना भी पड़ेंगे, साफ भी करना पड़ेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कैसा मलेच्छ है, बस आ रहा है, भाग यहां से। तो गंदे करोगे तो धोना तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे।
पहनोगे तो धोना पड़ेंगे, या तो टेंशन फ्री हो जाओ, उतार के फेंक दो। तो ना पहनना, ना धोना, ना सुखाना, ना खरीदना, ना बेचना, ना तार, ना रस्सी, ना धूप, ना कछु की टेंशन नहीं हमें। अभी तुम्हें टेंशन हो जाती है, अभी सर्दियों में जब ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, कोहरा पड़ेगा, धूप ही नहीं निकल रही है, कपड़े नहीं सूख रहे, बरसात में कपड़े नहीं सूख रहे, धूप नहीं निकल रही। अरे टेंशन छोड़ो ना, एक बार उतार दो, न टांगने की टेंशन, न सुखाने की टेंशन, खत्म कहानी। फिर ना प्रेस की टेंशन, न लाइट की टेंशन। 4 दिन से लाइट गायब हो गई है, डीपी जल गई है, लाइट नहीं आ रही है, कपड़े रखे ढेर रखे, वॉशिंग मशीन अलग रखी है, प्रेस अलग रखी है, बेचारी इंतजार कर रही कपड़े आ जाए तो हम उनको ठीक ठाक कर दें। टेंशन खत्म। एक कपड़े के विकल्प में सैकड़ों विकल्प खड़े हुए हैं। एक दिन कहानी सुनाई थी ना, वो एक लंगोटी ने पूरा का पूरा परिवार वसा डाला था। एक लंगोटी की चाय पूरा परिवार वसा देती है। ऐसे ही एक छोटे से छोटी आकांक्षा भी जीव को संसार परिभ्रमण में सहयोगी बन जाती है। इसलिए तत्व सुन रहे हो, तत्व सुन करके वहां तक पहुंच पाओ नहीं पहुंच पाओ कोई बात नहीं, श्रद्धा गुण जरूर बना के रखना। श्रद्धा है तो सब कुछ है, श्रद्धा नष्ट हो गई तो सब गया, सब गया। बुंदेलखंड में कहते हैं गुड़ गोबर हो गो, श्रद्धा गई गुड़ गोबर हो गो, गई भैंस पानी में, अब कुछ नहीं हो सकता। उस स्त्री ने अपनी श्रद्धा गुण नष्ट कर लिया। श्रद्धा गुण नष्ट होने से जाकर के महाअटवी में मृगी हो गई। दोनों जीव आपस में लड़ के मर गए। उस मृगी के चक्कर में मर करके वे दोनों जीव सूकर हुए। मनुष्य पर्याय में, जैन कुल में, श्रावक कुल में उत्पन्न हुए जीव जाकर के सुअर हो गए। कषाय कषाय, इसलिए कषाय भली नहीं होती, अच्छी नहीं होती है। आ जाए कोई बात नहीं, क्योंकि विभाव है ना, आ जाए कोई बात नहीं। एक आदत डाल लो बस अपनी, बाकी सब ठीक हो जाएगा। आशु बताएं, एक आदत डाल लो अपनी, बताएं। 10 मिच्छा में दुखड़म की आदत डाल लो। जैसे आदत पड़ी होती ना तुम्हें की छींक आ गई तो सॉरी, जवाई आ गई तो सॉरी, ऐसी आदत डाल लो। 10 मिच्छा में दुखड़म, किसी से कुछ जरा सा बोल दिया, भैया क्षमा करना, 10 मिच्छा में दुखड़म। आदत डाल लो इसकी, आदत पड़ जाएगी तो संस्कार पड़ जाएगा, संस्कार पड़ जाएगा तो किसी से बुरा बोलोगे तुरंत निकल जाएगा 10 मिच्छा में दुखड़म। तो आदत में ही आ जाएगा। जैसे तुम्हारी मंदिर जाना आदत में आ जाता है, ऑफिस जाना आदत में आ जाता है, एक दिन नहीं जाओ तो सूना सूना लगता है। ऐसे ही किसी से कुछ बोल दिया और 10 मिच्छा में दुखड़म नहीं बोल पाए तो तुम्हें सूना सूना लगेगा, कुछ रह गया है, तुरंत 10 मिच्छा में दुखड़म निकल जाएगा। ये आपकी समाधि करा देगा। क्योंकि समाधि के काल में अंतिम समय में यही होता है। कभी देखा तुमने समाधि होते? मुनिराज का जब अंतिम समय होता है, समाधि संलेखना चल रही होती है और मुनिराज छपक कहीं आ जा नहीं सकते हैं, शरीर सूख कर हड्डी हड्डी मात्र बची है और ऊपर से ऐसा लग रहा है कि हड्डियों के ऊपर कवर चढ़ा दिया है, मात्र इतना बचा है, से सारा मांस सूख चुका है, शरीर लकड़ी हो गया है। ऐसे समय में भी मुनिराज कहीं नहीं आ जा सकते। उनकी पिच्छी लेकर के एक मुनिराज जाते हैं सभी मुनिराजों के पास, उनसे बोलते हैं छपकराज ने आप सभी से उत्तम क्षमा निवेदन किया है, वे सभी से क्षमा प्रार्थी हैं और उन्होंने सभी को क्षमा किया है। तो ये क्षमा को धारण करो, आदत में डाल लो अपनी। क्या? उत्तम क्षमा, 10 मिच्छा में दुक्कड़म, इसको अपनी आदत बना लो। क्योंकि अंतिम समय में क्षमा मांगी जाती, ये बोल रहे थे, अंतिम समय में क्षमा मांगी जाती है। खम्मामी सब जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सभ्य भूदेशु बैरम मध्यम न केणवी। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करो, मेरा किसी भी जीव के साथ बैर भाव नहीं है।
तब समाधि होती है। ये महाराज जी समाधि की प्रवचन कर रहे हैं ना, बता रहे कैसे समाधि होती है। मिट्टी में सब भूतेषु बैरम मध्यम न किणवी, जब जीव का किसी भी जीव के साथ किंचित मात्र भी बैर नहीं रहता, पर के साथ नहीं, अपने साथ भी नहीं रहता है। बोले महाराज जी हम तो अपने साथ बैर करते नहीं जी, किनसे नई बात बता रहे हो, अपने साथ भी कोई बैर करता है? करते हो ना। जब तबीयत खराब हो जाती है तो तुम्हें अपना शरीर बुरा लगता है, क्या है, कैसा है, ऐसा है वैसा। अरे वो तो उसका स्वभाव ही है, छोड़ दो उसको वैसे ही। सड़ना, गलना, टूटना, फूटना, ये तो पुद्गल द्रव्य का स्वभाव है। वो अपने स्वभाव में जी रहा है, कर रहा है, तो उसको अपने स्वभाव में रहने दो, उसको वैसा ही देखो। उससे भी द्वेष रखना, ये अपने आप से द्वेष बुद्धि है, स्वयं से द्वेष बुद्धि, उसमें भी पाप के बंध होता है। पुद्गल द्रव्य है, तुम्हारी संपत्ति थोड़ी है पिताजी की, कोई अपने पिताजी की कोई संपत्ति थोड़ी है। किराए का मकान लिया है हमने, उसमें रह रहे हैं, टाइम हो जाता है, चला जाता है, पुद्गल बिखर जाता है, अपने स्वभाव में चला जाता है। तो पर संपत्ति को तुमने अपना मान करके उसकी असाधना कर डाली, पुद्गल द्रव्य की असाधना हो जाएगी। अब बताओ भैया, पुद्गल द्रव्य की असाधना में पाप का बंध हो जाता है। फिर जो जीव जीवों की असाधना करते हैं, धर्मात्माओं की असाधना करते हैं, वृत्तियों की असाधना करते हैं, उन जीवों का तो क्या होने वाला है। दोनों के दोनों जीव मर करके सूकर हो गए, वहां पुनः बैर उत्पन्न हो गया, वहां से मरे दोनों जीव, एक दूसरे को मार दिया वहां पर। सूकर के बाद वे दोनों जीव हाथी हो गए, हाथी के बाद भैंसा हुए, भैंसा के बाद बैल हुए, बैल के बाद बानर हुए, भेड़िया हुए, चीता हुए। इस प्रकार से जलचर जीव बने, थलचर जीव बने, नभचर जीव बने। आपस में किसी न किसी निमित्त को पा करके दोनों के दोनों जीव लड़ते रहे और एक दूसरे को मारते रहे। एक बार की चिंगारी, एक गांव में, एक नगर में, एक भवन में चिंगारी लग गई, संभल नहीं पाई आग, पूरा का पूरा नगर ध्वस्त कर डाला उसने। ऐसी आग पकड़ी, ऐसी आग पकड़ी कि पूरा नगर राख कर डाला उसने। ये तो बैठे हुए सामने वो मणि के पप्पा, मणि भैया भी बैठा है। संभल नहीं रही थी भैया उस दिन गोडाउन में, कितने दिन लग गए भाई को संभलने में। उस आग के ऊपर काबू पाने में कितना समय लग गया। एक बार झुलस जाए, एक बार धधक जाए, फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही भैया राहुल भाई, ऐसी कषायों की आग होती है, एक बार धधक जाए फिर संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए धधकने ना पाए, जब वो चिंगारी बने तभी पानी डाल दो, जैसे ही चिंगारी बने तभी पानी डाल दो। भड़क गई तो पूरा का पूरा नगर उजाड़ देती है, पूरा का पूरा देश खराब कर देती है। अभी कहीं आग लगी थी ना, ऑस्ट्रेलिया में कहीं लग गई थी 2-3 साल पहले। ऑस्ट्रेलिया में वन में आग लग गई थी, महीनों नहीं साल भर निकल गई थी, साल भर तक आग नियंत्रित नहीं हुई, कितने जीव झुलस गए, कितने जीव मर गए। ऐसे ही कषायों की आग है, एक बार झुलसती है न जाने कितनों कितनों को झुलसा डालती है। अभी करके देख लो, नहीं मानो तो मनोज भैया, यहां पे एक जीव को अभी गुस्सा आ जाए और चिल्लाने लग जाए जोर जोर से, इतने जीव जो बैठे हुए हैं सबकी हालत क्या होगी? सबके मन खराब होंगे कि नहीं होंगे? इस समय कैसा पागल आदमी है, यहां चिल्ला रहा है, हम जनवाणी सुन रहे हैं, इसको बिल्कुल खबर ही नहीं है, इतनी भी अकल नहीं है कि यहां नहीं चिल्लाना चाहिए। भाव खराब हो गए कि नहीं हो गए? भाव खराब हुए, गुस्सा आ गई। एक जीव ने पूरे के पूरे गांव को ध्वस्त कर डाला। सब आनंद में डूबे थे, सब जनवाणी सुन रहे थे, जनवाणी के रस का पान कर रहे थे। जनवाणी के रस का पान करते करते कषाय का जहर पीना शुरू हो गया एक के निमित्त से। कुछ धर्मात्मा होंगे जिनके उपादान की योग्यता मजबूत होगी, वे चिंतन करेंगे कैसा पापी जीव है बेचारा, कैसा पाप का बंध कर रहा है कि ऐसी धर्म सभा में बैठ करके कषाय को प्राप्त हो रहा है। धर्म का श्रवण करते करते इसके अंदर ये जहर कैसे उत्पन्न हो गया, कैसे ये ऐसा करने लग गया, बेचारी की दुर्गति हो जाएगी। इसको समझ जाना चाहिए। वो धर्म ध्यान करने लग जाएगा,
जिनकी योग्यता समझने की नहीं है, वे उस निमित्त को पा करके अपनी योग्यता को बिगाड़ लेंगे और वे कषाय करने लग जाए। कहो तो 2-4 उठ के ठोक ठाके भी दे उसको, बैठ चुपचाप लगा है। तो एक छोटी सी चिंगारी पूरे देश पूरे राज्य को नष्ट कर देती है, सैकड़ों हजारों लोगों के भावों की विशुद्धि को नष्ट कर देती है, एक छोटी सी कसाई की चिंगारी। इसलिए आ भी जाए किंचित, तुरंत हाथ जोड़ के क्षमा मांग लो, भैया क्षमा करो, हमें बैर बढ़ा के लेके नहीं जाना है, यहाँ का यहीं रफा दफा करो। जैसे तुम्हारे बच्चे ने कही थी, ए मनोज भाई, बच्चा क्या कह रहा था कि पापा के आने से पहले मामला ये रफा दफा कर लो। ऐसे ही पापा आ जाए, कर्म के पापा आके बैठ जाए, इससे पहले मामला यही रफा दफा कर लो भैया। अनेक अनेक जलचर थलचर जीव हुए। उसके बाद ये क्रम उन जीवों का चलता रहा। चलते चलते वह जीव अनेक अनेक पर्यायों में अनेक अनेक कष्टों को भोग करके फिर एक मृणाल कुंडल नामक नगर था, और वह सीता का जो जीव था गुणवती, वह गुणवती वह भी अनेक अनेक पर्यायों में त्रियंच योनि में गई, कभी नरक में गई, कभी देव बनी। इस प्रकार से अनेक अनेक पर्यायों में भटकते भटकते वह जीव भी मृणाल कुंडल नामक एक नगर था, उस मृणाल कुंडल नगर में जाकर, नहीं उससे पहले वह जाकर के विंध्याचल की महाअटवी में पुनः मृगी होते हुए, उसके बाद अनेक अनेक पर्यायों में जाकर के वह एक गंगा तट के, गंगा नदी के किनारे पर एक हथनी हुई। गंगा तट पे वह हथनी रोज उस वन में पान किया करती थी, भोजन किया करती थी और गंगा का पान किया करती थी, पानी की पिया करती थी। एक दिवस उसका शरीर थोड़ा शिथिल पड़ गया और वह पानी करने के लिए गंगा नदी में उतरी। वहाँ कीचड़ बनी हुई थी, दलदल बनी हुई थी, उस दलदल में वह हथनी फंस गई। कहाँ से जीव चलता है, कहाँ पहुँचता है, आप तो बस ये कल्पना करो कि मूवी चलती कैसी है, कहाँ से चलती है, वो कहाँ पहुँच जाती है, वो कहाँ जिस जीव का कल्याण का निमित्त बनता है, कैसे कैसे संयोग जुड़ जाते हैं, क्या क्या हो जाता है बीच बीच में। अब सोचो इस बीच में क्या क्या हुआ होगा, कितनी बार उस जीवों को सिंह का ग्रास बनना पड़ा होगा। मृगी बनी थी, मृगी बनी थी तो किसी न किसी जीव का ग्रास बन गई होगी। कभी मछली बनी होगी तो मछली बनी होगी तो बड़ी मछली ने खा लिया होगा। किन किन पर्यायों में उसने कितना कष्ट भोगा होगा, कितनी बार मरण को प्राप्त किया होगा। असहाय है वो करके, कोई सहायता करने वाला नहीं था। चीखती चिल्लाती चली गई होगी, कौन देख रहा था, कौन उसका कल्याण कर रहा था, कौन उसको बचा रहा था। ऐसे अनेक अनेक बार मरणों को प्राप्त करते हुए एक बार गंगा के किनारे वह हथनी पानी पीने गई और उस कीचड़ में दलदल में फंस गई। फंसे हुए कई दिन बीत गए, भूख प्यास से वह सूखती गई, उसका शरीर एकदम जड़ हो गया। अंतिम समय था, भाग्य से एक विद्याधर राजा वहां से निकल रहा था। उस विद्याधर राजा ने देखा यह हथनी दलदल में फंसी हुई है और मरण के निकट है, उसको दया आ गई। परिवर्तन ऐसे ही तो होता है। जीव फंसा रहता है, शराब पीता है, मांस खाता है, जुआ खेलता है, व्यसन करता है, मुनिराज मिल जाते हैं। ऐसे बैठ के सभा में एक उपदेश सुनता है, कल्याण हो जाता है, सब बदल जाता है उसका। हमारे सुब्रत सागर जी, वो तो धर्मात्मा थे, आदित्य सागर जी से मिलो। हमारे आदित्य सागर जी हैं, वे मंदिर नहीं जाते थे, द्वेष कुछ नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, वे मंदिर नहीं जाते थे। दादी को लेकर के मंदिर जाते थे तो बाजार मार्केट में घूमने फिरने चले जाते थे, खाने पीने चले जाते थे। मंदिर के गेट पे खड़े खड़े मोबाइल चलाते रहेंगे, लेकिन मंदिर में प्रवेश करके भगवान के दर्शन नहीं करते थे। एक दिन दादी को लेकर के मंदिर गए, दादी ने बोला चल बेटा भगवान के दर्शन करा। बोले तुम करके आओ, मैं खड़ा हूँ इधर। उन्होंने बोला महाराज जी आए हैं
कुछ सुन लेना प्रवचन वगैरह। अरे वो अपन से नहीं झेलते प्रवचन। बोले तुम तो जाओ, तुम सुनो, तुम बताओ कितनी देर से आना लेने। बैठे बैठे खड़े खड़े बाहर मोबाइल चला रहे थे, कुछ एक कान में शब्द पड़ गया आचार्य का, वो शब्द भाग गया, अच्छा लग गया, सोचा बोलते तो बड़ा अच्छा सा है यार, चलो देख के आते। अंदर प्रवेश हो गया, अंदर प्रवेश हो गया तो अंदर प्रवेश हो गया। एक शब्द सुना था, एक शब्द ने दिगंबर मुनिराज बना दिया। आज बड़े प्रभावक मुनिराज हैं, अच्छे साधक मुनिराज हैं। एक शब्द कान में पड़ गया, परिवर्तन हो गया। ऐसे ही उस विद्याधर ने देखा ये हथनी बेचारी मरणासन है, उसको दया आ गई। उसने जाकर के उससे कहा, हे जीव, तू मृत्यु के निकट है, तूने जाने कौन कौन सी पर्याय में कौन कौन से पाप किए होंगे जिसके कारण से तू इस भयानक अटवी में हथनी हुई है और इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो रही है। अब तू सम्यक दर्शन को ग्रहण कर, तू बाह्य परद्रव्यों का प्रत्याख्यान कर, तू कषायों का पापों का त्याग कर। उसको नमोकार महामंत्र सुनाया, उसकी भी समझ में आ गई। भवितव्यता निकट आती है तो कषाय मंद हो जाती है, सुनाने वाले के शब्द काम करने लग जाते हैं। परंतु जिनकी भवितव्यता जिनकी बिगड़ी पड़ी हुई है, जिनकी अभी और संसार भ्रमण शेष है, उन जीवों को कोई तत्व की बात सुनाए तो उनको रुचिकर नहीं लगती, उनको चुभती है। बड़े ज्ञानी बन रहे हैं हमारे सामने, हमें तो बिल्कुल पागल ही समझते हैं। अरे तुम पागल हो ही, समझने वाली क्या बात है, तुम्हें तत्व नहीं रुच रहा इसलिए तुम पागल ही हो। नहीं, तुम पागल नहीं हो, पागल नहीं हो, समझदार हो, डेढ़। क्योंकि पागल का मतलब होता है पाप को गलाने वाला, तो तुम पागल तो नहीं हो। पागल तो पाप गलाने वाला, पाप कमाने वाला नहीं, पाप गलाने वाला। पागल जो पाप को गलाए वो पागल है, पर तुम तो पाप के गलाने में तुम्हारी दृष्टि है ही नहीं, तो तुम पागल तो नहीं हो। इसको बोलते हैं बुंदेलखंडी में श्याणे हो, डेढ़ श्याणा। तुम पागल नहीं हो, तुम डेढ़ श्याणे हो। इसलिए भैया, हे बालक सुन, ऐसा है, हथनी को तो संयोग मिल गया, उसने परिणाम बदल लिया, भाव बदल लिया, उसके भव बदल जाएंगे आगे के। तुम कब बदलोगे? मिल तो रहा है बापू, इतना बड़ा संयोग तो मिल गया, अब और कितना बड़ा सहयोग चाहिए तुझे? आचार्य का नाम है गुरुदेवी का, विनम्र सागर नहीं, विमर्श सागर जी, आचार्य विमर्श सागर जी का तू चेला होकर के अब और तुझे और क्या संयोग चाहिए बता? पंचम काल में उत्पन्न हुआ, पंचम काल में उत्पन्न हुआ, ये पाप कर्म का नियोग था। पर जैन कुल में उत्पन्न हुआ, ये पुण्य कर्म का नियोग है। पाप कर्म पंचम काल में उत्पन्न हुआ, ये पाप का नियोग था। विमर्श सागर आचार्य भगवंत तो तुझे मिल गए, ये तेरे पुण्य का नियोग था। पंचम काल में उत्पन्न हुआ, ये तेरा पाप का नियोग था। पर जनवाणी सुनने का सौभाग्य तुझे मिल गया, ये तेरा पुण्य का नियोग है। अंग भंग नहीं है तेरे, अंग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, मजबूत हैं, ये तेरे पुण्य का नियोग है। घर परिवार सुंदर है, अंग सुंदर है, शरीर सुंदर है, अब और क्या चाहिए तुम्हें? भाव और सुंदर कर लो तो भगवान बन जाओगे। सब सुंदर सुंदर मिल गया, सब सुंदर सुंदर। भैया ऐसा है, मिठाई का डिब्बा कितना भी सुंदर हो, अभी मिठाई का मौसम चल रहा है ना, दिवाली है, तो वहाँ से रोड पे से निकलो तो लाइन से मिठाई की दुकानें लगी हुई हैं। पर मिठाई का डिब्बा कितना भी सुंदर हो, तब तक ही खाता है लोग, तब तक ही खाते हैं व्यक्ति, तभी तक अच्छी लगती है जब तक उसमें किसी ने मल उठा के ऐसा नहीं छिड़क दिया है। डिब्बा कितनी सुंदर हो, ये कल प्रवीण भैया एक डिब्बा लाए थे, उसमें मखमल लगा हुआ था। मखमल के डिब्बे में भी तुम, मखमल के डिब्बे में भी तुम रसगुल्ले रख दोगे भैया,
तब तक ही वो डब्बा और तब तक ही वो रसगुल्ले सुंदर लगते हैं जब तक उसमें मल नहीं कर गया कोई कीड़ा, अथवा तुमने मल उठा के ऐसे गिर गई नहीं गया जमीन में, तब तक ही सुंदर है। एक बार डिब्बा नीचे गिर गया और रसगुल्ला फैल गए नीचे, अब सब कितनी सुंदर तुम्हारी मखमल का डिब्बा हो, कितनी महंगी तुम्हारी मिठाई हो, अब किसी काम की नहीं। ऐसे ही तुम्हारी देह कितनी भी सुंदर हो, तुम कितनी अच्छे कुल में उत्पन्न हो गए, तुमने सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, तब तक ही सुंदर हो जब तक संयम हाथ में है। संयम नष्ट हो गया तुम्हारे पास कुछ नहीं है, डिब्बा पानी में गिर गया, नाली में गिर गया। इसका उपयोग कर लो, मिठाई को खा पी लो तो टेस्ट आ जाएगा सुंदर सुंदर। मिठाई का ये शरीर रूप मिठाई, ये भाव रूप मिठाई, इनको सुंदर बना लो, इनका उपयोग कर लो, सदुपयोग कर लो, अपने कल्याण मार्ग को प्रशस्त कर लो, तो तुम्हारे डिब्बे की सुंदरता है। नहीं तो गया नाली में डिब्बा, गई भैंस पानी में। भैंस तो पानी में चली गई फिर भी निकल आएगी, डिब्बा नाली में चला गया अब किसी काम का नहीं। इस प्रकार से वह हथनी नमोकार महामंत्र के ऊपर श्रद्धान कर विद्याधर के द्वारा प्रबोध को प्राप्त हुई, और प्रबोध को प्राप्त होकर के उस मृणाल कुंडल नामक नगर में एक श्रीभूति नाम का ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के यहाँ जाकर के वेदवती नाम की पुत्री हुई, और जो श्रीभूति ब्राह्मण है जिसकी वो वेदवती पुत्री हुई है, वो कोई और नहीं था, वो लक्ष्मण का जीव था, वसुदत्त। यानी एक समय देवर होने वाला था वो, अभी वो पिता बन के सामने आ गया। उसी की पुत्री, ये वेदवती नाम की पुत्री उस पुरोहित की हुई। और जो श्रीकांत का जीव था उसी मृणाल कुंडल नमक नाम, देखो घूम घूम के संयोग मिल जाते भाई। ऐसा जीव के राग द्वेष का ऐसा निमित्त होता है कि वो खींच खींच के वहीं लेके आ जाते हैं। उसी मृणाल कुंडल नामक जो नगर था, उसी में राजा वज्रकंबु और रानी हैनमती थी। उनके ये शंभु नाम का पुत्र हुआ। कौन? श्रीकांत, यानी रावण का जीव। तो उस राजकुमार को वेदवती के ऊपर आसक्ति आ गई। पूर्व का संस्कार चला रहा है ना, कहां से देखो कितनी पर्याय निकल गई। इस आसक्ति में कितनी पर्याय निकल गई। गुणवती की पर्याय और श्रीकांत की पर्याय में एक दूसरे के प्रति नहीं, श्रीकांत को गुणवती के प्रति वासना उत्पन्न हुई थी। वो वासना का संस्कार अभी भी काम कर रहा है। इतने भव निकल गए, बीच के सैकड़ों हजारों भव निकल गए, अभी भी काम कर रहा है। शंभु को वेदवती पे आसक्ति भाव उत्पन्न हो गया, परंतु शंभु कार्य आदि में अच्छा नहीं था, शील संयम में उसका मन नहीं था। इसलिए जो वसुदत्त का जीव था पुरोहित, उसने अपनी पुत्री वेदवती को उसको देने से इनकार कर दिया। क्रोध में आकर के एक दिन शंभु ने श्रीभूति का वध कर दिया, और पिता के दंड के भय से वो वेदवती को लेकर के भाग खड़ा हुआ वहां से, और ले जाकर के उसने बलात् उसके साथ अभ्रम का सेवन किया। परंतु वह वेदवती जो थी, यानी सीता का जीव, वह वेदवती संयमशील गुण से युक्त थी। वो हथनी की पर्याय में सुने धर्म के संस्कार वे यहां काम कर रहे थे। वो नमोकार मंत्र का प्रभाव वो यहां काम कर रहा था। हथनी की पर्याय से आया हुआ जीव भी धर्म के संस्कारों पा करके धर्मात्मा हो गया। उसके अंदर शील के संस्कार थे, संयम के संस्कार थे। इसलिए वेदवती उसको कोसती हुई पिता की मृत्यु और अपने शील के हरण होने से बहुत दुखी, बहुत रुदन करती हुई उससे बोली कि नीच, तूने मेरे पिता की हत्या की है और मेरे शरीर को पाने की अपेक्षा से, इच्छा से तूने मेरे शील को भंग किया है। तेरी मृत्यु का कारण तो मैं ही बनूंगी। ऐसा उसने भी निदान बंद कर लिया सीता के जीव ने। दुखी सीता मतलब दुखी वेदवती, कष्ट से ग्रसित,
पिता की हत्या हो जाने से बहुत दुखी थी और शील के हरण हो जाने से उसको कहीं भी चैन नहीं पड़ रहा था। वो आत्महत्या करने के लिए जा रही थी, परंतु भवितव्यता उसको कहीं और ले जाने वाली थी। एक आरिका माँ, हरिकांता नाम की आरिका माँ से उसका संयोग हो गया। उसको हरिकांता माँ नाम की एक आरिका मिल गई। उन्होंने उसको संबोधन दिया, संबोधन दे करके उसको धर्म में चित्त लगाया, उसको धर्म में चित्त किया उसका, और धर्म में चित्त होकर के कालांतर में उसने जाकर के आरिका दीक्षा ले ली। आरिका दीक्षा लेकर के वह वेदवती घोर घोर तप करने लग गई। उत्कृष्ट तप को प्राप्त हुई, उत्कृष्ट तप को प्राप्त करके और वह जीव स्वर्ग में, ब्रह्म स्वर्ग में, 5वें स्वर्ग में जाकर के, ब्रह्म स्वर्ग में जाकर के देव हुई, नहीं देवी हुई। ब्रह्म स्वर्ग में जाकर के 5वें स्वर्ग में वह देवी उत्पन्न हुई। वहां से हे देवी, हे विभीषण, कौन सुना रहा था ये कहानी? ये कहानी कौन सुना रहा है? सर्वभूति केवली मुनिराज कह रहे हैं, विभीषण को कहानी सुना रहे थे। उन्होंने कहा, रामचंद्र जी ने अपनी कथा पूछी थी, फिर विभीषण ने पूछा था अन्य का क्या हुआ। तब सर्वभूति मुनिराज ने लक्ष्मण आदि का वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि विभीषण, वहां से स्वर्ग से अपनी आयु को च्युत कर पूर्ण कर ये जनक की पुत्री सीता हुई है। अरे तो 5वें स्वर्ग जाती तो है, उत्पन्न तो दूसरे स्वर्ग में होती है, स्वर्ग पहले दूसरे में, बस 5वें स्वर्ग की देवी बनी, वो उत्पन्न नहीं हुई। ठीक है, 5वें स्वर्ग में देवी हुई वो, और वहां जाकर के उसने अपनी आयु को पूर्ण किया। आयु को पूर्ण कर वह जीव सीता का, वह जीव कनक की पुत्री के रूप में, जनक की पुत्री के रूप में, सीता रूप में उत्पन्न हुई। अब मैं आगे उस श्रीभूति जो शंभू के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ था, यानी लक्ष्मण का जीव जो रावण के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसका क्या हुआ, उस कथा को कहता हूं, तो तू ध्यान लगा कर सुन कल। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो जैनम, नमो सब साहुड़म।